हेलो एवरीवन, वेलकम टू अल्फा क्लासेस। तो बच्चों, आज के स्टूडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर 2, राजा किसान और नगर। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेकंड चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। जी हाँ बच्चों, तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो पहला नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विरहत कथा मंजरी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है इंडिका किसकी रचना है। इंडिका जो है वो किसकी रचना है? तो बच्चों, सेकंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 2 का बी, यानी कि मेगास्थनीज इंडिका की रचना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? तो बच्चों, तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समुद्रगुप्त। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे। गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे? तो बच्चों, चौथा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि महापिलुपति। महापिलुपति इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि महापिलुपति। तो बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से महिला संत थी मीरा, अंडाल, कराइकल, इनमें से सभी। तो बच्चों, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। मतलब ये तीनों ऑप्शन आपका सही है जी। तो अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो बच्चों, ए है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी अशोक, डी कनिष्क। तो बच्चों, छठा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अशोक। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। समुद्रगुप्त की तुलना वो किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का बी, यानी कि नेपोलियन से की जाती है। तो बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? 8वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक था। तो बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला, श्रवणबेलगोला, उज्जैनी। तो 9वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था? ये ऑप्शन है बौद्ध, जैन, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो बच्चों, 10वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जैन धर्म को मानने वाला था। 11वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ए है अशोक, बी कुणाल, सी संप्रति, डी विरहदर्थ। तो 11वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विरहदर्थ, डी, यानी कि डी हो जाएगा राइट आंसर। तो बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, मृदाध्यक्ष, पनायाध्यक्ष, लवणाध्यक्ष। तो बच्चों, 12वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पनायाध्यक्ष। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? ए ऑप्शन है विदिशा, बी है दिल्ली, सी है पाटलिपुत्र, डी है राजगीर। तो बच्चों, 13वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पाटलिपुत्र मौर्य वंश की राजधानी थी। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य कालीन राज्य कहाँ स्थित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का सी, यानी कि उड़ीसा में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो बच्चों, 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी राज्य के कर संग्रह अधिकारी। जी हाँ। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था। मौर्य काल में ब्रह्मदेव क्या था? तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी, यानी कि भूमिदान था इसका राइट आंसर। तो बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था। अशोक का जो था व्यक्तिगत धर्म क्या था वो? तो बच्चों, ए नंबर है बौद्ध धर्म,
बी जैन धर्म, सी शैव धर्म, डी वैष्णव धर्म। तो बच्चों 17 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा यानी कि ए बौद्ध धर्म। 18 नंबर क्वेश्चन की रूप 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा? ए जापान, बी मिस्र, सी वर्मा, डी सिंघल द्वीप। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी सिंघल द्वीप। जी बच्चों, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों 19वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो था किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी यानी कि मौर्य वंश इसका राइट आंसर था। तो 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? तो ए ऑप्शन है उपगुप्त, बी है उपाली, सी है राधागुप्त, डी है नागसेन। तो बच्चों 20वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए उपगुप्त। तो अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 21वां नंबर राजगीर है कि नगर वधु का नाम क्या था? राजगीर है कि नगर वधु का नाम क्या था? तो 21वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि शालवती। तो बच्चों अगले नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह है जिससे प्रजा सुखी तथा प्रसन्न है? तो बच्चों 22वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी कौटिल्य। 23वां नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कलिंग की राजधानी कहाँ थी? 23वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि तैसाली, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था? 24वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी पटना। 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय नगरीकरण के नगर को क्या कहा जाता है? तो बच्चों 25वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि लोहयुगीन नगर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? भारत का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा है? 26वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी वोग्जाकोई का अभिलेख सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 27वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र आया था? तो बच्चों ए है सिकंदर, बी है फिलिप, सी है सेल्यूकस, डी है डिमेट्रियस। तो 27वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि सेल्यूकस। बच्चों 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया? कलिंग युद्ध का जो वर्णन था वो किस अभिलेख में किया गया था? जो बच्चों 28वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 13वें शिलालेख में किया गया था। 29वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री फाहियान के शासक के काल में भारत आया था? ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है विक्रमद्वितीय, सी है अशोक, डी है कनिष्क। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी विक्रमद्वितीय के काल में आया था। 30वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते। 30वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? तो बच्चों ए है अशोक, बी है बिंदुसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है स्कंदगुप्त। तो बच्चों 30वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। 31वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेगी। 31वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो बच्चों 31वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि एरन अभिलेख। तो 32वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाणभट्ट की रचना कादम्बरी में किस शासन काल का वर्णन है? तो 32वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि हर्षवर्धन। 33वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुप्त संवत कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 33वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 20 ईस्वी के बीच। तो बच्चों अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचतंत्र की रचना किसने की? तो बच्चों 14वां नंबर का आंसर हो जाएगा डी यानी कि विष्णु शर्मा ने की थी पंचतंत्र की रचना। तो बच्चों अगले नंबर क्वेश्चन लास्ट नंबर क्वेश्चन है आज का ये। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो 35वां नंबर का आपको जवाब कमेंट में करना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग।